सर मेरा रहता है जी, नाम क्या है? निम्रा। आपका देखा नहीं मैंने। नो सर, अच्छा मेरा नेट बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो अच्छा, दोनों टास्क देख लिए थे आपने, कंपेयर किया आपस में? जो मैंने दिया था आपको कोड और ये जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोड था। निम्रा? फिर गायब हो गई है। अक्सर तारिक आई हुई है, अक्सर तारिक? नो सर। अक्सर तारिक नहीं है। स निम्रा, आपका मैंने देख लिया था, तो आपका टास्क मैंने देखा है, आपके साथ मेरे ख्याल में वही शुरू में बात भी हुई है मेरी शायद। नो सर। सर शायद फिर मेरा नेट डिस्कनेक्ट होगा, आपने उस टाइम देखा होगा। क्या पता। ठीक है। ओके अच्छा। सर, थैंक यू। हाँ जी। अक्सर तारिक, तेरा टास्क 14th। अच्छा जी, रफीउल अतूरी आए हुए हैं, लेट जमा कराया इन्होंने। रफीउल अतूरी, रफीउल अतूरी आया है? नहीं है? नहीं है सर। सही। ऐसे बिस्मिल्लाह। अब्दुल वासे आए हुए हैं, अब्दुल वासे। यस सर। ये बच्चे जमा कराया आपने ना, माशाल्लाह, टाइम पे हो पिक किया। गया मेरा, हो गया था चेक। हो गया, मेरी बात होगी आपके साथ? सर हो गया। अच्छा ठीक है, सही है। ओके। जिब्रान जफर आए हुए हैं, जिब्रान। जिब्रान आया हुआ है, जिब्रान। नहीं यार, जिब्रान, जिब्रान नहीं है। Okay, yes, you can. Okay. राशिद शबीर नहीं आया, राशिद शबीर बच्चे, आवाज आ रही है? राशिद शबीर, राशिद।
अच्छा, शबीर की असाइनमेंट भी जमा नहीं है। यस सर। हाँ जी, कोई रह गया जो इस वक्त लॉग इन हो, जिसने जमा कराया हो, इसका नाम ना लिया हो, ताकि मैं अगला जो है ना उसके ऊपर समझाना शुरू करूं आप लोगों को। क्यों बच्चों, बच्चे सोए हुए हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, नहीं आकिल, ये मुझे कॉल करके ओरली बताना पड़ेगा मुझे मार्क्स, ठीक है आकिल? ओके सर। क्योंकि हमें इस वक्त ओरली कहने को ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, तो आप बेशक ये मैं टाइम आप लोगों को दे दूंगा, ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, उस 2 घंटे के अंदर आप लोग कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं मार्क्स। ओके सर। अच्छा जी, ठीक है जी। तलाल अहमद आए हुए हैं? तलाल आए हैं? एब्सेंट है सर। सही। ये क्लास में आता भी है कि नहीं तलाल? बच्चों, किसी ने इसको देखा भी है? आता है सर, आता है। अच्छा, आज 10 तारीख है। यस सर। अच्छा बच्चे, मेरा जो ना पिछली क्लास में जो हमारी हुई थी 2 घंटे की, उसके अंदर 3 रिकॉर्डिंग्स थी, तकरीबन ये 45 40 और 50 मिनट्स की।
तो वो बीच में सेशंस खत्म हुए थे, तो जब से हम लोगों ने स्लेट पे यूज़ किया है, यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई जिसपे क्योंकि एक रिकॉर्डिंग जब चल रही होती है वो बंद हो जाए, दोबारा दूसरी एकदम सेशन इंटरप्ट होने के बाद, लॉस्ट होने के बाद दोबारा स्टार्ट किया जाए, तो वो बीच में ना वो जो फ़ाइल होती है, जो जिसने कंप्रेस होकर कन्वर्ट होकर MP4 में जाना होता है, वो गायब हो जाती है। और पहले जो हम ज़ूम पे करते थे, वहाँ पे तो आती है एक ऑप्शन नज़र कि लास्ट प्रीवियस मीटिंग्स और फिर उसके बाद जो है ना वो आपको नज़र आता है कि कौन-सी फाइल सही तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई MP3 के अंदर, तो आप उसको MP4 को कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन स्लेट पे ये ऑप्शन मुझे अभी इस वक़्त तक नज़र नहीं आई है कि वहाँ पे किस तरह होती है। तो बहरहाल मैंने एक आप लोगों को जो मेरे पास सिस्टम पे एक सेव हुई थी फाइल, उसको मैंने अपलोड किया, वहाँ पे रखा है, जहाँ पे वो डबल क्लिक टू कन्वर्ट टू MP4 या ज़ूम लिखा हुआ है। उसको आप देख लें किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 2 लेक्चर तो प्रॉपर है MP4 के अंदर, 1 लेक्चर थोड़ा-सा आपको शायद किसी MP4 प्लेयर में नहीं चलते हुए नज़र आए। उसको आप देख लें किस तरह कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जब से हम स्लेट पे शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे जब ऐसे इंटरप्ट होती है कोई वीडियो, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मेरा कनेक्शन लॉस्ट हुआ था, तो वहाँ पे वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूम जो है ना उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है MP4 के अंदर, वो जो सारी सेविंग होती है, जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। अब उस दौरान फिर दोबारा आपका सेशन स्टार्ट हो जाए, फिर बंद हो जाए, तो जो जो एक कन्वर्ट हो रही होती है, वो लॉस्ट हो जाती है। तो पिछले ज़ूम में तो ये था कि वहाँ पे जाके हम पिछले प्रीवियस मीटिंग में जाकर के प्रीवियस रिकॉर्डिंग में हम उसको कन्वर्ट कर लिया करते थे। लेकिन जब से हम स्लेट में शिफ्ट हुए हैं, ऑफिशियल जो हमारा चल रहा है, उस पे ऐसी ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आई है अभी तक। बहरहाल अगर आपको कोई नज़र आए, तो आप मेरा जो मैंने आपको वैसे अपलोड कर दिया गूगल क्लासरूम के ऊपर, उसको ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिएगा और मेरे से भी ज़रा शेयर कर लीजिएगा। बाकी 2 तो ठीक है। बाकी 2 जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेरी बात समझ आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या ऊपर से गुज़र गई है? यस Yes, सर, sir. तो चलो ठीक है। तो सारे कोशिश करेंगे उसको कोई हल ढूँढने की कोशिश, कन्वर्ट करने की? सर एक्चुअली वो आपके पास ही एक्सेस होगी ना, क्योंकि आपकी जूम की मीटिंग वगैरह सब आप ही कंडक्ट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने अपलोड किया ना वो चीज़, तो वो आप देख लो, उसको उसको डबल क्लिक करके अगर MP4 में कन्वर्ट कर लो, वो अपलोड हो किया मैंने, कर दिया उसको। लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल या ऑडिबल नहीं है वो, ऐसे वो फ़ाइल। लेकिन वो पूरी साइज़ की है, बड़ी 154 एमबी की है। उसको अगर आप देख लो किस तरह कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कहने का, ठीक है? वो यस सर, वो करो चेक कर देख। लेंगे हम। हाँ, वो चेक कर लो, मैंने अपलोड किया हुआ है। वो श्योर सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आज मेरा ख़्याल है फिर हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक से। और यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ स्लाइड्स अपनी, और मुझे बस आप 1 मिनट दे दें ताकि मैं यहाँ पे ना अपने सिस्टम को एक बैटरी पावर के ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है ना बैटरी इसकी डेड होने वाली है। बस 1-2 मिनट दे दें मुझे। मैं जब तक आपके सामने जो है ना वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें आप लोग ये देखें, ये 2 लैब के ऊपर मैंने इसको डाला हुआ है। काफ़ी बड़ा काम है। आपको पहले समझाना है, फिर कोड समझाना है, फिर आप लोगों ने करके देना है। ये 2 टास्क का एक्सपेरिमेंट है, 2 लैब का ये। तो इसके 2 लैब के हिसाब से मार्क्स लगेंगे आप लोगों के इंशाल्लाह। तो ये स्क्रीन नज़र आ रही है बच्चों? ठीक है जी, ये यहाँ से आपने इसको इंट्रोडक्शन देख लें बेशक। ये इसके टास्क का जो है हम लोगों ने जो करना है वो है एक छोटा-सा हम मॉडल बनाएँगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप लर्निंग के अंदर, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने कन्वोल्यूशन लेयर्स बनानी है खुद से, मैक्स पूलिंग बनानी है खुद से, एक्टिवेशन फंक्शंस बनाने हैं हमने खुद से इंशाल्लाह। और फिर मैंने आपको एक फंक्शंस का समझाना है क्या कर रहा है, एक-एक कोड समझाना है क्या कर रहा है, किस वक़्त कर रहा है। फिर सीक्वेंशियल मॉडल हम लोग फॉलो करेंगे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, वो मैंने आपको समझाना है कि सीक्वेंशियल क्या होता है, या जो है जो पैरेलल मॉडल्स मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली सीक्वेंशियली चलते हैं। तो इसको आप एक नज़र देखना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, मैं जब तक अपना ये लैपटॉप का पावर का बंदोबस्त करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसको भी देख लें, जरा रीड कर लें। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करिएगा। बस इतना काफी है। यस सर काफी है। यस सर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, चेक आप। थैंक यू सर। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लेता हूं और फिर इसको हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सुहेल आए हुए हैं? सुहेल आया हुआ था, नजर तो आ रहा था। सुहेल ऐसे ही है। आकिर हाय सर अभी ब्रदर। भी है पर उसका माइक खराब है। अच्छा जी, ठीक है जी। मोहम्मद शादाब आए हुए हैं। फैसल बहादुर एब्सेंट है। रफीउल्लाह एब्सेंट है। क्यों भाई आकिर? फैसल एब्सेंट। रफीउल्लाह भी एब्सेंट है। यस सर। राशिद हुसैन एब्सेंट है। राशिद हुसैन प्रेजेंट है वो। आया हुआ है। राशिद इब्राहिम गिलानी तो प्रेजेंट है, उससे मेरी बात भी हुई है। साद अमीन भी प्रेजेंट है। बच्चे अटेंडेंस बोलते जाओ, अपनी लगाते जाओ, स्लेट के ऊपर सर भी साथ लगा लो। प्रेजेंट था, इब्राहिम भी प्रेजेंट है। ठीक है जी। सुलेमान असगर, सुलेमान असगर आया हुआ है। एब्सेंट। एब्सेंट एब्सेंट। ठीक है जी, ठीक। मोहम्मद साही, ये तो आए हुए थे। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अब्दुल वासे प्रेजेंट। प्रेजेंट। रिमशा नसरुल्लाह, प्रेजेंट सर। अहमद फराज, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। हम तंजील नवाज, प्रेजेंट है ये भी। ठीक है जी। सईदा सईदा जारिया, एब्सेंट। नबील जहांगीर, नो सर, सैयद आचार्य प्रेजेंट है, उसकी बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है मीटिंग। आई हुई थी। एब्सेंट। जी सर प्रेजेंट थी। एक बच्चा नबील गवाही एब्सेंट। दे रहा है, कहता है एब्सेंट है। मैंने भी देखा है, आई तो नहीं है, मुझे नजर नहीं आई। सर आई थी वो अंदर, उसकी सर वो डिस्कनेक्ट शायद हो रही। डिस्कनेक्ट हो रहा था, तभी नजर नहीं आ रही। चलिए, अगर आगे नजर आ गई उसको बोले मुझे, फिर प्रेजेंट बोल दे, मैं उसकी प्रेजेंट लगा दूंगा। ओके सर। ओके सर। अच्छा जी। हमजा फरीद एब्सेंट। फसीउर रहमान एब्सेंट। शर्जील इकबाल एब्सेंट। राशिद शबीर एब्सेंट। राशिद अक्सर तारिक एब्सेंट। सर राशिद शबीर जी जी, राशिद शबीर एब्सेंट। ठीक है जी। अक्सर तारिक भी एब्सेंट है। उमैर इफ्तिखार, सर उमेर का भी मैसेज आया था, मैंने कनेक्ट की थी बट मेरा इंटरनेट का इशू। ठीक है। और अ, अली हसन एब्सेंट है। एब्सेंट। मोहम्मद सनाउल्लाह, बिलाल अहमद ख्वाजा, एब्सेंट दोनों। मलिक अरबाज आया हुआ है। मलिक अरबाज, सर वो आया हुआ है, उसका वो नेट का मसला बन रहा है। अच्छा, आप गवाही दे रहे हैं, किसी और बंदे को भी कहो यस गवाही। सर, वो आया आया हुआ तो था, वो आया हुआ था। डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, ठीक है। निमरा नवाज, वो तो आई हुई थी मेरे ख्याल में। मोहम्मद उमर, आईवी मोहम्मद उमर, एब्सेंट। ठीक है जी। अफजाल चीमा, ये तो आया हुआ था अफजाल प्रेजेंट चीमा। सर। ठीक है जी। उबैदुल्लाह,
उबैदुल आए हैं? एब्सेंट। उबैदुल एब्सेंट है, ठीक है जी। और मुश्तबा आया हुआ था, शायद गालिबन मेरे से पूछ के गया, शायद ऐसे ही है। मुश्तबा अहमद, आसिम सर किसी इकराम, और ने देखा तो। आसिम इकराम, सर प्रेजेंट। आसिम इकराम आ गए। और जी अब्दुल सर। मनान, एब्सेंट। ठीक हो गए जी, एब्सेंट हो गए। ये अब्दुल मनान एब्सेंट है, ये तो बड़ा कम आता है। राशिद परवेज, प्रेजेंट सर। आपकी माशाल्लाह पूरी थ्रू आउट प्रेजेंट चल रही है। आयशा, यस सर। प्रेजेंट आयशा सर। थ्रू आउट प्रेजेंट, आयशा की भी। जिब्रान ये तो एब्सेंट है। मोहम्मद तलाल अमजद एब्सेंट। तलहा खालिद प्रेजेंट, एब्सेंट। ठीक है जी। राजा हसनैन उमर, हसनैन उमर आए? एब्सेंट। एब्सेंट है। अच्छा जी, असद आफ्ताब आए हुए हैं? प्रेजेंट सर। ठीक है जी। उस्मान अली भी आए हुए हैं, ऐसे ही है? प्रेजेंट सर। ठीक है जी। सलाउद्दीन एब्सेंट। हमजा इम्तियाज, हमजा इम्तियाज आए हैं? एब्सेंट। सही। निशात शेख भी एब्सेंट होंगे। निशात शेख, सुल्तान अली हारिस, एब्सेंट। ठीक है जी। एब्सेंट। आकिल आए हुए हैं, ठीक है जी। खुरम अहमद, खुरम, एब्सेंट। खुरम अहमद भी एब्सेंट है। और फहद आया हुआ था और फिर गायब हो गया। इसकी पहले आपकी प्रेजेंट लगा देता हूँ, दूसरे आपकी absent। ठीक है जी। एक मैं अपने आपके ना मेन हब पे जो हमारा पोर्टल है उस पर लगा देता हूँ अटेंडेंस। आप लोग उस दौरान जो ना स्लेट पे कर ले बच्चों, सारी अपनी स्लेट पे नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं स्लेट पे सर नहीं, लैब की नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं फिर इधर अपने पास लगा रहा हूँ, ये दूसरी एंड पे भी। थैंक यू सर। अच्छा जी, सुहेल आया हुआ था। आके एक बार फिर मेरी थोड़ी सी देख लेना। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो एब्सेंट हैं। फैसल बहादुर एब्सेंट है, रफीउल्लाह एब्सेंट है, सुलेमान असगर एब्सेंट है, यस सर। सईदा जारी आई हैं अभी तक कि नहीं? नो सर। जी, वो दूसरी क्लास वाली गवाही दे रही थी, आई कि नहीं आई? नबील जहांगीर, सर मैं पूछता हूँ। ठीक है जी। नबील जहांगीर एब्सेंट हैं, सईदा जारिया एब्सेंट हैं, हमजा फरीद एब्सेंट हैं, फसीउर रहमान एब्सेंट हैं, शर्जील इकबाल एब्सेंट हैं, राशिद शबीर एब्सेंट हैं, अक्सा एब्सेंट हैं, उमैर इफ्तिखार एब्सेंट हैं। सर प्रेजेंट। अली एब्सेंट आ गए उमैर इफ्तिखार? यस सर, मैं क्लास में था, मेरा वो डिस्कनेक्ट हुआ था। मैंने सही को कहा भी था कि आपको बता दे कि मेरी क्लास नहीं कनेक्ट हो रही, इशू।
हाँ बोला था उस बेचारे ने कुछ। बताया था मैंने, सर को बताया था। ठीक है ठीक है ठीक है, लगा दिया, प्रेजेंट लगा दिया। अच्छा जी, आगे कौन रह गया? उमैर इफ्तिखार हो गया है, अली हसन एब्सेंट है, सनाउल्लाह एब्सेंट है, बिलाल ख्वाजा एब्सेंट है, मलिक अरबाज तो आया हुआ है, मोहम्मद उमर एब्सेंट है, उबैदुल्लाह एब्सेंट है, अब्दुल मनान एब्सेंट है, जिब्रान एब्सेंट है, मोहम्मद तलाल एब्सेंट है, राजा हसनैन उमर एब्सेंट है, मोहम्मद सलाउद्दीन एब्सेंट है, हमजा एब्सेंट है, निशाद शेख एब्सेंट है, सुल्तान अली हारिस एब्सेंट है, आकिल प्रेजेंट हो गया, खुरम अहमद एब्सेंट है, एब्सेंट। ठीक है जी। ये 10 मिनट में सेशन भी एक्सपायर हो रहा है, फिर आप दोबारा काइंडली रिज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग आजकल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अभी इंशाल्लाह। सर मोहम्मद सोहेल की लगा दिया, वो प्रेजेंट है, वो मैसेज कर रहा है। जी जी मैंने लगा दिया उसकी, वो आप लोगों ने बताया, मैंने देखा भी था, गालिबन उसकी एब्सेंट नहीं है, उसकी ओके प्रेजेंट। सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया। ये कितने बच्चे थे आज आप लोग हैं? असल में ये हमें 10 जगहों पे फिल करना पड़ता है, एक और फॉर्म है सर्वे फॉर्म, इसको भी फिल करना है भाई। लैब होगी, स्टार्टिंग टाइम हो गया जनाब 9 बजे, एंडिंग टाइम हो गया जनाब इंशाल्लाह तकरीबन 12 बजे। प्रोग्राम BSCS लैब सेक्शन ए। डेट क्या है आज? 10 तारीख है। यस सर। सर मेरी प्रेजेंट लगा दी आपने निमरा? जी लगाइए। थैंक यू सर। अच्छा जी, बच्चे ये आप लोगों को शेयर हो रहा है सामने स्क्रीन, ठीक है? बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, श्योर। यस सर। चले चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। Praise be to Allah, Lord of the seen and the unseen worlds, the most gracious, the most merciful. Peace and blessings be upon the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस वक्त 20 लोग लॉग इन हुए हैं मेरे साथ, मुझे मिला के 21 हो गए, टोटल स्ट्रेंथ 47 है। अब मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जो ना लोग होते और वो करते इसको, और सर झाड़ियाँ आ गई। ठीक है, अभी तो मैंने उनकी मेन पोर्टल पे तो
पता नहीं क्या लगाया है, लेकिन अपने एंड पे मैं उनको फिर प्रेजेंट लगा देता हूँ। अच्छा जी यहाँ पे असल में आप लोगों की यहाँ पे इतनी लवाजमात है ना, एक जगह अटेंडेंस पोर्टल पे, फिर स्लाइड पे, फिर अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में प्रेजेंट लगानी होती है, फिर हमें एक और डॉक्यूमेंट हमें दे दिया गया लिंक, वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ बतानी पड़ती है कि क्या कर रहे हैं बच्चे, कितने मौजूद हैं। उस वजह से काफी टाइम यहाँ पे लग जाता है। ऑनलाइन का जो ना काम ज्यादा हो गया हमारे लिए। ऑफलाइन कैंपस में फिर भी ठीक था, यहाँ पे ऑनलाइन पे तो 6-6 घंटे 3-3 घंटे आप बैठे रहे कंप्यूटर के आगे, एक जगह अटेंडेंस लगाए, दूसरी जगह लगाए, फिर अपनी रिपोर्ट एक जगह जमा कराएं, वो क्लास वो टाइम दे ही नहीं पाता। बहरहाल हमारे पास जो भी टाइम बचा है आपकी असाइनमेंट्स पुरानी टास्क चेक करने के बाद, हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई चंद एक 1-1.5 घंटा बचा है, उसमें हम कोशिश करेंगे कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। आप लोगों ने इसको कोड को समझना है सही तरीके से इंशाल्लाह, और इसको एक एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगा, और साथ जो है ना आपको इसकी फार्मूले हैं और फार्मूले को हम समझेंगे, जो फंक्शंस लगाए गए अंदर, जो उसमें जो कैलकुलेशंस हैं उसको हम समझेंगे। फिर मैं आपको डायग्राम से एक चीज जो पहले भी समझा चुका हूँ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की, कि यहाँ पे किस जगह पे क्या चीज हो रही है, तो वो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल बनाएंगे जो कि एक इनबिल्ट, जिसको हम लोग एमनेस डाटा सेट कहते हैं, जिसको इस वक्त मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग अपने इस मॉडल को रन करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी, और उसकी ट्रेनिंग होगी शुरू में, फिर उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होगी बाद में। तो आप लोगों ने यहाँ तक ट्रेनिंग तक इसको करना होगा, कोड करके सारा बेसिकली जो कोड कर दिया आपने वही काफी होता है, फिर ट्रेनिंग, उसके बाद नया अगला मरहला आता है, फिर उसके बाद टेस्टिंग का मरहला आता है। इसके 11 और 12 एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपका 13th और 14th एक्सपेरिमेंट होगा, वो आप लोगों ने इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, जिसमें आपने अपना डाटा सेट यूज करना होगा। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये आज का कोड अगर आपने समझ लिया कि आज के कोड के अंदर इनबिल्ट लोकेशंस किस तरह होती हैं, जो आपकी अपनी डाटा सेट होगा उसकी क्लासेस किस तरह बनाई जाती हैं, तो आज के कोड के बाद समझने के बाद आप आराम से जो अगला टास्क है 2 वो कर पाएंगे इंशाल्लाह। अगर आज का टास्क आपको क्लियर नहीं हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो फिर आप शायद मुश्किल ही है कि वो कर पाए। इसलिए मैंने इसको 2 लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स में किया हुआ है। दिस इज द बैकबोन ऑफ योर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स। जो असल मकसद था वो यहाँ पे हमें आना था। यहाँ तक हमें आने की खातिर हमें पाइथन के अंदर, हमें मैटलैब के अंदर फिल्टर बनाने पड़े, उसको कन्वोल्यूशन समझना पड़ा, फिर हम लोगों ने एरेज बनाए, फिर नमपाई का यूज किया, पाइथन के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ी इस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ तक अल्लाह पाक ने हमें पहुंचा दिया, तो अब आज आप लोगों ने इसको करना है। मेरी ख्वाहिश थी कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती, लेकिन मुझे अफसोस है कि बच्चे जो है इसको सीरियसली नहीं ले रहे, और अभी भी आधी क्लास एब्सेंट है। बहरहाल जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए तो कर दूं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने कुछ दी हुई है, और आपको स्लाइड से कुछ बताई भी हुई थी इंट्रोडक्शन कि क्या है, और एलेक्स नेट के बारे में बताया गया है, उसका हमने बारे में पढ़ा भी था हमने पिछली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब के अंदर। फिर यहाँ पे कन्वोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि टेंसर फ्लो क्या चीज होती है, टेंसर बेसिकली क्या होता है, इमेज विड्थ हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, ये सारी चीजें इमेज के अंदर प्रोसेस में काम आती हैं। फिर लर्निंग किस किस्म की होती है, 2 किस्म की होती है। एक होती है फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी जिसको फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं, इसको फॉरवर्ड लर्निंग कहते हैं। एक होता है बैकवर्ड लर्निंग होती है, इसको बैकवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं। ये डेरिवेटिव्स के हिसाब से निकलती है, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं उससे पिछले पॉइंट पे आपने किस तरह पहुंचना है, उसकी फिर डेरिवेटिव्स निकलती हैं। फर्स्ट फॉर्म डेरिवेटिव होती है, सेकंड फॉर्म डेरिवेटिव होती है, फीड फॉरवर्ड होती है जी। तो हमने बहुत सिंपल हम लोगों ने किया था, जो मैंने आपको मिड टर्म एक आखिरी क्वेश्चन भी दिया था, एंड गेट का, और गेट का, नॉट भी होता है, नॉर भी होता है, एक्सक्लूसिव और भी होता है, एक्सक्लूसिव नॉर भी होता है। ये मैंने इसी ही यूनिवर्सिटी के अंदर आपसे सीनियर बच्चों को ये पढ़ाया था मैंने डाटा माइनिंग के अंदर, कि उसके अंदर वो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट, वो सारे गेट किस तरह बनते हैं, वो दो न्यूरॉन से बन करके वो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और आपके जो ना ये गेट्स बनते हैं। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली खड़े एक जगह आप जहां मौजूद है उससे आगे की तरफ जब आप वेट को भेजेंगे, वहां से आप लर्न करेंगे एंड की तरफ, उसको फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं। और एक एंड रिजल्ट से आपने पीछे जाना है स्टार्टिंग की तरफ, वहां पे उसके डेरिवेटिव निकालना है, उसको फिर हम लोग कहते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, हम लोग जो आज करेंगे ना, वो हम लोग करेंगे फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर न्यूरल नेटवर्क का, जिसके अंदर मैंने आपको एंड गेट और गेट समझाए थे। ये आपका एक डायग्राम है,
जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछ लो बच्चों, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू द क्वेश्चंस। बेसिकली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आप शर्माएंगे, झिझकेंगे तो फिर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मुझे समझ नहीं आएगी, मुझे पता किस तरह चलेगा कि किसी को बच्चे को समझ नहीं आई। बेशक आप मुझे लेक्चर को रोक करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पूलिंग की बात कर रहे हैं। पूलिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली 2x2 का एक फिल्टर होता है, उसकी स्ट्राइड बाय डिफॉल्ट 2 पे चलती है। जहाँ पे वो जो फीचर्स होते हैं उसके अंदर जो है ना, जो एक कन्वोल्यूशन के बाद जो रिजल्ट्स निकले होते हैं जिसको हम लोग फीचर्स मैप कहते हैं, उसके अंदर जो अच्छे क्वालिटी के पिक्सेल्स होते हैं उसको उठाता है और उसकी डायमेंशन कम करता है, ताकि अगले लेयर पे कंप्यूटेशनल कॉस्ट उसकी कम से कम की जा सके। इसलिए मैक्स पूलिंग का जिक्र किया जाता है। फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है। फुली कनेक्टेड लेयर्स जो ना वो यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे, जहाँ पे आपका कन्वोल्यूशन लेयर होता है, फीचर्स लर्न हुए जिसको फीचर मैप कहते हैं, फिर उसके अंदर वो मैक्स पूलिंग लगती है, उसके लेयर कम होते हैं, फिर अगली आपका कन्वोल्यूशन लेयर होता है, उसके बाद फिर मैक्स पूलिंग होती है। ये आपके ऊपर होता है कि दो के बाद मैक्स पूलिंग लगाए, 3 के बाद कन्वोल्यूशन लेयर के बाद भी मैक्स पूलिंग लगा सकते हैं। वो अब आप कोडिंग में आज देखेंगे आगे इंशाल्लाह जा करके। जब ये सारी चीजें आप बना लेते हैं, बना दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसको इनपुट न्यूरॉन्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे इस जगह पे इनपुट न्यूरॉन्स डिक्लेयर करते हैं।